अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी। बीजेपी जो हैं वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे। इंसान स्ट्रॉन्ग होता है जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया देखे, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वजीर आजम मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वजीर आजम जो दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वजीर आजम या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने जो है ना, इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इसी जाते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो। बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना, वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल होती है। जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनेगा नहीं, या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं, वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया, इस बेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल, और आज कह लें कि जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अमेरिका करने चला भारत की कॉपी। यानी कि देख लें, भारत ने अमेरिका को भी तिगनी का नाच नचाकर रख दिया है। जो मौजू आज मैंने आपको बताया, इस पे हम आबिद अली का ओपिनियन लेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये आपका और मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है, आबिद अली ऑफिशियल चैनल जो है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर अब आते हैं। सबसे पहले भारत की नज़र पड़ी, क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इसी जाते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना, वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है।
और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। उनके पास अमेरिका से ज्यादा डॉलर आ चुका हुआ है चाइना के पास, क्योंकि एक दिन में ये कोरोना से पहले का मैं आपको रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितने 100 प्लेन जहाज जो है ना वो डॉलर के भरे हुए चाइना में उतरते हैं, और वो डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका से भी डॉलर आ रहे हैं मैडम, अमेरिका की भी बात बता रहा हूँ। जो डॉलर का मालिक है ना, उसके डॉलर भी चाइना में आते हैं। पूरी दुनिया से पाकिस्तान से बहुत बड़ा डॉलर जाता है, आपको आइडिया होगा। तो पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो उतरता है चाइना के बीच में, और चाइना की इकोनॉमी इसलिए जो है ना दुनिया के नंबर 1 पे जाके बैठ जाता है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, कि उसकी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट होती है कि पूरी दुनिया से वो डॉलर समेटता है, क्योंकि वो करता है बिजनेस। आपने फॉर एग्जांपल ये माइक पकड़ा हुआ है, आपने ये माइक खरीदा होगा 2000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो चाइना आपको कहेगा ये मैं 200 रुपये में आपको माइक बना के देता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा दिमाग फौरी उधर जाएगा कि यार 2000 रुपये वाली चीज़ हमें 200 में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जहाँ हमने 100 पीस लेना था, हम कहेंगे यार हमें 1000 पीस बना के दे। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होती है, उनके पास बिजनेस आता है। अभी चाइना की मैं आपको बात बताता हूँ, हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, चाइना जो है ना बहुत सस्ता है, चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो तो चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग